नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज हम बात करेंगे चन्नी, प्रियंका, यूपी, बिहार, भैया जी। क्या है ये मामला, जानते तो आप हैं, लेकिन मैं अपना विश्लेषण दे रही हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा है, चन्नी कहते हैं कि पंजाबी में कि प्रियंका तो पंजाब की बहू है, और यहाँ जो यूपी बिहार के जो भैया आते हैं, जो हम आपका काम छीनते हैं या आप पे हावी होने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ से भगा देना है, उनको यहाँ आने नहीं देना है। और उस समय प्रियंका वाड्रा, नकली गांधी ऐसे ऐसे करके हंस रही थी और तालियां ऐसे ऐसे कर रही थी। अब ये देखिए कितने दोगल्ले लोग हैं। आपको मैं हमेशा से बताती हूँ, सांप पे भरोसा करिए पर इन पे मत करिए। ये क्यों? क्योंकि इससे पूर्व पे आपको ले चलती हूँ। केरला की घटना है। केरला में राहुल नकली गांधी, राहुल फिरोज राजीव जब रटाया भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि यूपी के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उन्हें सूझबूझ नहीं है, समझ की कमी है, वो लोग गलत लोगों को चुन लेते हैं। मतलब जब तक अमेठी की जनता उनको चुन रही थी, वारे राहुल, वो बड़ी समझदार थी। और जैसे यूपी की जनता को अकल आ गई और यूपी की जनता ने रियलाइज़ करा कि गांधी परिवार की कठपुतली बन के नहीं रहना है और कोई अमेठी और रायबरेली की सीट इनके बाप की नहीं है, तो उन्होंने राहुल गांधी को आईना दिखाया। और जो वहाँ हारने के बाद भी स्मृति ईरानी उनके काम कर रही थी और उनका एहसान मान रही थी कि राहुल गांधी के सामने जब वो खड़ी हुई तो उनको कुछ प्रतिशत उनके एक समक्ष कुछ वोट मिल गए, तो वो यह सोच के गदगद थी कि कम से कम जो अपनी विरासत वाली सीट जिसको मानते थे, उस व्यक्ति के सामने, उस जो गांधी नाम का प्रोपेगेंडा कर रखा है इन्होंने खड़ा, उसके सामने मुझे इतने ही वोट मिल गए तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्यों ना मैं इन लोगों के लिए काम करूँ। तो हारने के बावजूद भी उन्होंने वादा करा था वहाँ की जनता से कि भाई बाबा, मैं हार तो गई हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे वोट दिया नहीं दिया, मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं सही हूँ। तो उन्होंने वहाँ काम करना स्टार्ट करा। और वही राहुल नकली गांधी वहाँ से जीतने के बाद दोबारा वहाँ कदम नहीं रखे। गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, ये सब बोल बोल के झोपड़ियों में जाते थे, जो गरीब का खाना होता था वो भी खा जाते थे। उसके विपरीत जब भारतीय जनता पार्टी या कुछ अच्छे लोग वहाँ पर जाते थे किसी गरीब के वहाँ, तो पहले ही राशन पहुँचा दिया करते थे ताकि उस गरीब को के वहाँ खाना पर्याप्त मात्रा में रहे और वो उस नेता के जाने के बाद भी अच्छी तरह से कुछ दिन अच्छी तरह से खा सकें। तो कभी बर्तन भी दिए जाते थे, क्योंकि उनके वहाँ कभी कभी लिमिटेड बर्तन होते हैं, इतने सारे। कभी कभी लोग कहते हैं ना, देखो योगी जी चले गए वहाँ, अरे भाई वो एक साधु आदमी है और वो लोग साफ़ सुथरा ही खाते हैं, वहाँ वो खाना खाने गए हैं, उनके पास लिमिटेड बर्तन है, तो इस वजह से उनके वहाँ बर्तन पहुँचा दिए गए। तो क्या बुरा है? अगर हम किसी गरीब के पास 2 ही बर्तन है, हम वहाँ जा रहे हैं 4 बर्तन और दे आए, तो उसमें बुरा क्या है? जाने के बाद वो प्लेट्स उनको ही दे आएंगे, तो उससे उनका भला ही हो रहा है, कोई बुरा तो हो नहीं रहा, खाना तो उन्हीं का बना हुआ खा रहे हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब कम से कम इन लोगों से तो अच्छे ही हैं। तो अब देखिए, ये लोग गरीबी हटाओ करते रहे। इन्होंने 47 के दशक से ये कहा गरीबी हटाओ। इनके जो नाना थे वो भी ऐसे ही गरीबों के घर में जाते थे, ये भी गरीबों के घर में जाते थे, हमेशा गरीबी एक हथियार बना रखा था इन्होंने। लेकिन जब ये हार गए वहाँ से और स्मृति ईरानी ने काम करके प्रूफ करके दिखा दिया, तो उसके बाद अचानक से वो जो जनता थी, जिसका कभी धन्यवाद तक नहीं बोलते थे, ये अनग्रेटफुल लोग, यानी कि जो थैंकलेस इंसान होता है ना, जो धन्यवादहीन इंसान होता है, जो किसी का धन्यवाद नहीं करता, जिसमें कृतज्ञता नहीं होती, कृतज्ञताहीन आदमी जो होता है वो अकृतज्ञ आदमी उसको बोला जाता है, अकृतज्ञ मनुष्य। वो अकृतज्ञता इन्होंने दिखाई। उनको ना कभी धन्यवाद का संबोधन करा कि संबोधित करे कि भाई आपका धन्यवाद, साधुवाद कि आप आभार, आपने हमें जिताया और हम लोग इतने सालों से यहाँ कोई कार्य नहीं कर पा रहे, कोई बदलाव नहीं ले आ रहे आप लेके आ रहे हैं आपके जीवन उसमें, जीवन शैली या जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप हमें मूर्खों की तरह चुनते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। ये तक नहीं कहा, उल्टा केरला में जाके ये कह दिया कि यूपी के लोग जो होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, उनमें चूज़ करने की क्षमता नहीं होती और उनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं होती, इस तरह की बात इन्होंने कही। ठीक है,
यहाँ पर भी लोगों को समझ जाना चाहिए था और कांग्रेस को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। लेकिन हिंदू कहाँ समझते हैं, न जनता समझती है यूपी की। उसके बाद भी इन लोगों को बर्दाश्त कर लेती है। इनको खड़े कैसे होने देते हो, इनकी जगह में आप चले कैसे जाते हो, ये एक सोचने की बात है। ये होता है क्या, आपके अंदर कुछ मरा होना। आपके अंदर जब एक स्वाभिमान मर जाता है ना, तब आप ऐसे लोगों को इनके पार्टी में भी कैसे ज्वाइन होते हो। मैं कार्यकर्ताओं से भी पूछ रही हूँ, आप जब इनकी पार्टी में जाते हो, जब आपको पता है कोई भविष्य नहीं है, उसके बाद भी आप जाते हो, तो कहीं कुछ मरा हुआ होगा ना अंदर, आत्मा कहीं ना कहीं मरी हुई होगी, तभी तो जा रहे होगे। ऐसे तो नहीं ना जाते हैं। जीवित लोग ऐसा नहीं करते हैं, जीवित लोगों की पहचान नहीं है। वो राहुल गांधी अपनी ओर से सही कह रहा है, सही कह रहा था। आज फिर चन्नी ने जो कहा, उसके बाद जो चन्नी ने कहा वो भी सही कहा कि तुम्हें भगाएंगे, क्योंकि तुमने कभी अपने बारे में, अपने स्वाभिमान को कभी जगाया नहीं। अगर चन्नी ने वहाँ कहा तो तुम यहीं दिखा देते, यहाँ दिखा देते उसकी पार्टी के लोगों को। एक जना भी नहीं जाता। अगर पैसे भी तुम्हें दिए थे, अगर पैसे भी देते हैं तो पैसे देकर भी घर बैठ जाते, नहीं जाते, नहीं देते उनको वोट। लेकिन तुम दोगे, क्योंकि जिन लोगों को जूते खाने की आदत है, उनको तो जूते खाने की आदत है, वो कैसे भी खाएंगे, उनको मज़ा आता है। क्योंकि जब तक एक गुलाम को लोग लात घूंसों से ना मारें, मुंह से ना थूकें, तब तक उसको कहाँ उसको लगता है कि उससे कोई बातचीत हो रही है। क्योंकि जो प्रेम सम्मान है, कृतज्ञता है, वो तो कहाँ पसंद आती है, वो तो मनुष्यों को पसंद आती है ना। हमारे लोग मनुष्य कहाँ हैं, हमारे हिंदू में कुछ मनुष्यता बची हुई है। लड़कियों को मरता हुआ देख लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। कोई उनसे 15 साल उनसे वोट लेकर जीतते हुए भी उनको गरीबी गरीबी, अमीरी अमीरी करता रहता है। उसकी बहन उनके वहाँ आ जाती है, कहती मैं यूपी की बेटी हूँ। जिसके दादा की कब्र प्रयागराज में सड़ रही है, जिसमें कौवे बीट कर रहे हैं, वो यूपी और बिहार के भैयाओं को कहती है। यूपी और बिहार के भैया बोलते हैं, इनको नहीं आने देंगे बोलते। ये भारत सबका है। इस भारत में हम कहीं चाहे कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मैन फोर्स है, जो एक श्रमिक क्षमता है, उसका कोई ऋण नहीं चुका सकता। खेत खलियानों में जो किसान करते हैं, पंजाब की धरती के बारे में जो बात करते हैं, उस धरती पे काम कौन कर रहा है ये बता दें। वहाँ पर जबकि इनकी फसलें जो है 99.9%, 90% एटलीस्ट, एक शोध के मुताबिक, वो स्टडी मैंने पढ़ी थी और मैंने उस स्टडी के बारे में बताया भी था, और वो कहीं वीडियो पड़ा होगा, मेरे पिछले 2 साल का वीडियो होगा, आप देखिएगा। 80 to 90% इनका जो अनाज है वो खाने लायक नहीं रह गया है। और एक इनका जहाँ पर आप पार्टी ने अपना गढ़ बनाया हुआ है, माँ कुछ बोलते हैं उसको, वो एरिया जो है वहाँ पर कि ट्रेन जब आती है तो लुधियाना और चंडीगढ़ वगैरह में कैंसर पेशेंट्स के लिए वो दिखवाने के लिए आती है। वहाँ पर सबको कैंसर हो रहा है। एल्युमिनियम और मरकरी पाया जा रहा है इनके पानी में, इनकी फसलों में। अब आप देखिए इनका जो खाना है ना, जो आटा है, वो एमपी से आता है, मध्य प्रदेश से, और इनकी दालें आती हैं आपका उत्तर प्रदेश से, बिहार से। अब बताइए, उसी बिहार और उनके भैया जी लोग जो है इनको चुभ रहे हैं, जो उनके वहाँ काम करते हैं फैक्ट्रियों में, जिनको जब लॉकडाउन हुआ था तो उस स्थिति में इन लोगों ने फ्लाइट टिकट दे के बुलाया था उन मजदूरों को, उन श्रमिकों को। और आज वो यूपी बिहार के भैया जो हैं उनको भगाएंगे। भगा दो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है ना कि अब यही कुछ ऐसा जुगाड़ करा जाएगा, जो इंडस्ट्री बनेगी, फिल्म इंडस्ट्री बनेगी, वहाँ पर भी लेबर्स की ज़रूरत होगी, श्रमिकों की ज़रूरत होगी, लाइटमैन्स की ज़रूरत होगी। और मैं लोगों से अनुरोध करती हूँ, तो अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को वही काम दीजिए, अपनी फैक्ट्रियों में काम दीजिए, ताकि जो है हमारे लोग दर दर ना भटके। और जो चन्नी ने कहा और जो प्रियंका ने कहा, अगली बार ये कभी आए यूपी और बिहार, तो यूपी बिहार की जो जनता है ज़रा इनको बताए कि आप लोगों में स्वाभिमान जिंदा है। एक भी व्यक्ति इनके मीटिंग, इनके जो संबोधन होते हैं, उनमें एक भी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, एक भी व्यक्ति इनके वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपकी अनुपस्थिति ही आपके स्वाभिमान को जीवित होने का परिचय होगी, अन्यथा ये लोग आपके बारे में इसी तरह से अनर्गल बातें करते रहेंगे और आपके मन में
एक कमतरी का भाव पैदा होता रहेगा, हीन भावना जगाते रहेंगे, क्योंकि आपको हीन समझ के जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो सिखों के गुरुओं के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो शायद बिहार से थे, उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। और जो दूसरे हैं हमारे रविदास जी हैं, उनका उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। और भी कितने ना जाने कितने लोग हैं। तो इनको लगता है कि पंजाब इनकी बपौती है। पंजाब में पंजाबियत का मतलब केवल सिख ही नहीं है और क्रिश्चियन तो बिल्कुल नहीं है। जो चन्नी है वो तो क्रिश्चियन है, तो उसको सिखों से और दलितों के नाम पर वोट मांगने का कोई हक है नहीं। और हाँ, जो ये आते हैं मजदूर, जो लेबर आते हैं ना ज़्यादातर हमारे, इनका तुमने अपमान करा है। वैसे तो तुम अपने आप को दलित कहते हो और यहाँ पर तुम इनका अपमान कर गए हैं। ये भी वाल्मीकि हिंदूज़ हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। और यहाँ और वैसे तुम्हारे वो मुसलमानों के मसीहा जो हैं, उनके साथ जो यादव कर रहे हो, तो वो भी लोग हैं हमारे, ठीक है, हैं हमारे ही लोग। क्योंकि तुमने तो जातियों में तोड़ा हुआ है ना, इसलिए तुम्हें बताना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, जो अपने आप को यूपी की बेटी कहती है और वोट मांगती है और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की तो आप है नहीं, महिला है। अब महिला है, लड़कियों के लिए लड़ सकती हैं। आपकी भी बेटी है, वो जो कटी फटी जीन्स वाली है, आपकी भी बेटी है। उसको भी बताइए कि 6 बजे के बाद ढंग से पूजा पाठ करें। हाँ, पूजा पाठ तो कैसे करेंगे आप लोग? ऐसे मंदिरों में जब जाते हैं तो सुना है घर जाने के बाद अपने ऑल्टर में जो एक छोटा चर्च होता है, वहाँ जाके क्षमा मांगते हैं जीसस क्राइस्ट से कि आज हमने जो नॉन बिलीवर्स हैं, यानी कि जो हम हैं काफिर जो हैं, इनके साथ आज हमने हाथ मिलाया, भोजन करा, इसलिए हे यीशु हमें क्षमा करिएगा। जो ये आप करते हैं, हम समझ सकते हैं आप हमें किस हीन दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों, किसी बहकावे में मत आइए। जो कार्य चल रहे हैं, जो जीवन चल रहा है, उसे अच्छी तरह से स्वाभिमान के साथ व्यापन करने के लिए कृपया किसी बहकावे में ना आए, जातियों में ना टूटे और किसी बात में ना आए। आंखें खोल कर ये देखिए कि हम सिंह, यादव, पांडे, पंत, उपाध्याय, ये कुछ नहीं, हम केवल हिंदू सनातनी हैं। हमें ये याद रखना है, जाट गुज्जर बन के वोट न दे, अपने वोट केवल सनातनी राष्ट्रवादी बन के दे। ये पैसा आप कमाते रहेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाएगा। पड़ोसी के साथ मिल के 2 रोटी खा सकते हैं, 4 रोटी है तो पड़ोसी के साथ मिल बांट के आधी रोटी भी खा सकते हैं। लेकिन घर में बहू बेटियों की इज्जत सलामत रहे, आपका बेटा सुरक्षित रहे, इसलिए देश हित में अपने आत्मसम्मान के साथ, और जो आपके सम्मान की रक्षा कर सके या करने की एटलीस्ट मंशा रखता हो और जो इस तरह की राजनीति ना करता हो, उस व्यक्ति को वोट दीजिएगा जिसके आगे पीछे कोई नहीं, जिसने अपना घर संसार सब त्याग दिया है, जो आपके लिए जीता है, जिसने पैसे नहीं कमाने, पैसे कमा के अपनी 7 पुश्तों के लिए नहीं रखने हैं, जिसकी बहन आज भी फूल बेचती है उत्तराखंड में, और हम जैसे कई लोगों से शायद वो काफ़ी गरीब है, जिस प्रकार की वो छोटी मोटी दुकान चलाती हैं। मेरी लक्ष्मी तक, जो मेरे वहाँ लेडी है, काम करती है, उनसे शायद बहुत अच्छी साड़ी पहनती है। वो इतनी साधारण महिला है, उनको जितनी बार मैं देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है कि अपने घर का बेटा त्याग कर अपने घर के बेटे को इस तरह से सन्यासी बना देख। कोई हर माँ बाप का सपना, हर बहन का सपना होता है उसके भाई के सर पे सेहरा सजे, उसके भी बच्चे हों। हर माँ बाप का सपना होता है उसकी बेटी की शादी हो, लेकिन अपने बेटे को इस तरह से महंत बना के, शिक्षा दीक्षा देकर, ग्रेजुएट बना के, खून पसीने की कमाई के साथ ग्रेजुएट बना के, उसके बाद महंत बनता देख, भगवान के नाम पर, फिर जनता के नाम पर दान कर देना। जो बेटा अपना पिंड दान कर चुका हो, यानी कि जो पिंड दान होता है ना, वो सन्यासी पहले ही कर देते हैं। और ये जो कुंडल पहनते हैं, ये जो सन्यासी कुंडल पहनते हैं, ये होता है अपनी जो पुरुषार्थ वाली दूसरी इच्छाएं हैं, कामुक इच्छाएं, उन पे कंट्रोल करने के लिए कान छिदाया जाता है। तो जो व्यक्ति इतनी संसारिक और बायोलॉजिकल नीड सारी चीज़ें त्याग कर
अपने जिस्मानी सुकून की सारी चीज़ें त्याग कर, व्यवहारिक चीज़ों को त्याग कर मजबूर होके जो सन्यासी शासन सत्ता में आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, जब राजा अपना काम सही से ना कर सके, एग्जैक्टली उनके शब्द को मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ जो मैं समझ पाई हूँ, जब शासन सत्ता अपुंग हो जाए, जब राजा सही गलत की पहचान न कर पाए, जब न्याय व्यवस्था पंगु हो जाए, तो उस समय ये सन्यासी और महापुरुषों का कर्तव्य बन जाता है कि न केवल वो उनको मार्गदर्शन दे, अपितु उस शासन सत्ता को संभालें, भोग के लिए नहीं, योग के लिए। यानी कि उनका कर्तव्य योग जो है, उससे वो अपने राष्ट्र की रक्षा के हितों के लिए सामने उस गद्दी को संभालें, जब तक उनको ऐसा लगे कि हमसे उपयोगी कोई आ गया है। इसलिए ये व्यक्ति आज आपके उत्तर प्रदेश को संभाल रहा है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मित्रों, आप इन्हें कार्य करने दीजिए, क्योंकि आज आप जात पात के बहकावे में एक बार अगर बहक जाएंगे, फिर जो गलती आपने कर दी वो कर दी, फिर आपको विभाजित करके अलग अलग खंड खंड करके टुकड़ों में मारा जाएगा। आज आप एक होने की कोशिश कर रहे हो तो शत्रु हावी हो रहा है, आपकी मजाक उड़ा रहा है। कई अब्दुल जिंदा हो जा रहे हैं, कई अफजल जिंदा हो जा रहे हैं। उनको खामोश करने का काम एक व्यक्ति का है, वो कर रहा है, उसे करने दीजिए। उसे आजम खान की तरह अपने कोई किले नहीं बनाने हैं। इसलिए जो चन्नी है, प्रियंका है, इस जैसे लोगों से आप केवल आपका मखौल बनाने की उम्मीद रख सकते हैं। इनसे आप मेंढक की तरह कभी इधर फुदकना सीख सकते हैं। इनसे आप गिरगिट की तरह रंग बदलना सीख सकते हैं, लेकिन आप इनसे कभी सही राजनीति और सही कर्मठता की अपेक्षा नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, ये आपको बताना था। जो आपको हीन समझते हैं, उन्हें भी आप हीनता से इग्नोर करिए, समझ गए। और कभी कभी बदला लेने के लिए कुछ ना करना ही ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कुछ ना करना ज़रूरी। इन्हें वोट मत दीजिएगा, इनके मुताबिक आप मूर्ख हैं, आप भैया हैं, तो भैया जी इनको हैंड दे दीजिए, इनको वोट मत दीजिए। टॉक टू माई हैंड, मेरे हाथ से बात करो बोलते ना, मैं तुम बात करने के लायक नहीं हूँ, तो वो इनको आप कर दीजिए। और इनसे पूछिएगा जो अपने दादा जान की ना हुई, जो कभी वहाँ पर झाड़ू लगाने नहीं जाती उनकी कब्र में, चाहे तुम कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, अपने माँ बाप के जिस जगह पे उनकी समाधि होती है या जिस जगह पे उनका ग्रेव होता है, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पर आप कब्र, जहाँ पर कब्र है वहाँ पर आप उस पर जाके 2 फूल नहीं रख सकते। इतना इनको, जो लोग राजनीति के लिए इतना नीचे गिरे हों, उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे। इसलिए जागिए, फिर से एक बार अपने मुर्दा सनातनियों को जगाने का और मर्द बनाने का, पुरुषार्थ जगाने का प्रयास करते हुए मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। मुझ में लाख कमी हो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन आप तो परफेक्ट हो जाओ। मैं तो बहुत ख़राब हूँ, मेरे पे कमियां बाद में निकालना, पहले अपना तो संगठित हो जाओ। शायद यहाँ पर जो मुझे गाली दे रहा होगा, और अगर वो मेरे समुदाय का है और वो राष्ट्र हित का कार्य करता होगा, मैं उससे चाहे कितना व्यक्तिगत तौर पे गुस्सा होंगी, लेकिन अगर उसे मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उसके साथ खड़ी होंगी। ये मेरा सनातन मुझसे कहता है कि हमारा खराब से खराब हिंदू हमारे लिए अपना है। तो ये बात, ये जो भाव है मेरे, आप नहीं समझ पाओगे। इसके लिए आपको हर चीज़ से थोड़ा ऊपर उठना होगा। सब कुछ, सारे संघर्ष देखे हैं और संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन वो मैंने चुना है। और अब मैं फिर से एक संघर्ष कर रही हूँ आपके साथ, और उसके लिए इतनी बातें सुन रही हूँ।
जय श्री राम, हर हर महादेव। चाहें तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चाहें तो इतनी बातों के बीच में जो मैंने कहने की जो कोशिश करी है, प्रयास करा है, उसे समझिएगा, उसका मूल भाव तत्व समझिएगा। बाकी तो आप अपने आप में ही बहुत समझदार हैं, होशियार हैं, मेरी ज़्यादा बातों की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य था, मेरा उत्तरदायित्व था आपके प्रति। जब तक सांस है तब तक कर रही हूँ, जब हार जाऊँगी तब तक नहीं करूँगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान आपको सद्बुद्धि दे।